एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्वान एनर्जी में आप देख रहे होगे यहाँ पे बुलिश सेंटिमेंट बनने लगे हैं। एज इट इज एक फॉर्मेशन भी बिल्ट हो रही है कुछ कुछ डबल बॉटम की, और यहाँ पे तेजी आ रही है जिसकी वजह से स्टॉक है नियर ब्रेकआउट जोन में। आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे डाइवर्जेंस का जो फॉर्मेशन थी इसके अकॉर्डिंग स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हुआ और अब बुलिश सेंटिमेंट के लिए ऊपर जा रहा है। करेक्शन की बात कर ही रहे हैं तो ओवरऑल 52% करेक्ट हो गया। वॉल्यूम में अब आप देखें तो यहाँ पे इजाफे दिख रहे हैं पूरे मार्च के मंथ में। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते अब जो अपन को दिख रहा है वो आज का हो गया अकेला 10 मिलियन। और इसमें अगर वीकली वॉल्यूम में आप देखें तो वीकली वॉल्यूम भी अब इस बार ठीक दिख रहा है। लास्ट वीक का जो है 13 मिलियन था, उसके पहले यहाँ पे 6 मिलियन का रहता था। तो वॉल्यूम यहाँ पे अब अपन को तेजी दिखती हुई मिल रही है। फाइनली स्वान एनर्जी में जो ब्रेकआउट लेवल रहेगा वो इसी जोन के आसपास रहने वाला है, 485 के आसपास, और ऊपर के लिए हर्डल होएगा 500 का साइकोलॉजिकल लेवल एज इट इज। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है स्वान के लिए निकलना। बाय द टाइम स्टॉक यहाँ पे 515 निकल जाएगा तो फिर तेजी पकड़ेगा अपसाइड में। फिर टारगेट यहाँ पे 530s और एज इट इज अपना हर्डल रहेगा 550 560s पे। ये सारे जब जोन सस्टेन हो जाएंगे तब फिर कोई तेजी आएगी। तो एज इट इज ये अपने रेजिस्टिव जोन रहने वाले हैं। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा। ये पूरे रेजिस्टेंस हैं ये अपने, और नीचे जो स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपने बिल्ट होंगे फॉर बाय एनी मीन्स कोई अनसर्टिनिटी रहती है या कुछ भी थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट अगर पुल बैक दिखा रहा है या कुछ ऐसा वैसा, तो यहाँ पे जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो रहेगा 450 से 460 का ये जोन। तो ये अपने एज इट इज सपोर्ट रहने वाले हैं। तो स्वान में ऊपर के लिए भाई टारगेट तो अभी बहुत है बिकॉज 50% के आसपास का करेक्टेड है स्टॉक, और जिस जोन पे अभी ट्रेल कर रहा है तो ब्रेकआउट हुआ नहीं है, बट ब्रेकआउट होने के बाद अगर ईएमएस तक देखें तो 20% की तेजी है। ईएमए सस्टेन हो जाएगा तो फिर 20% से यहाँ से फिर और ऊपर एस्केलेशन आएगा तो 25% का ये जोन। तो ईजिली मेरे हिसाब से भाई यहाँ पे 700 तक के टारगेट तो आपको दिख ही सकते हैं स्वान में। उसके बाद फिर थोड़ा सा जो टाइम रहेगा मतलब अपसाइड का वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो जाता है, बट शुरुआती दौर में जो तेजी रहती है वॉल्यूम में उनमें स्टॉक अच्छे चलते हैं। तो एज इट इज यहाँ पे शुरुआती दौर तो आपको अच्छे से मिल ही जाएगा, कम से कम यहाँ पे 20 से 40% के जोन आपको इजीली मिल जाएंगे अच्छे खासे। फिर में भी थोड़ा सा वहाँ पे ऊपर की दिशा में स्लो हो जाए। रिजल्ट की बात करें तो स्वान की जो सेल्स हैं इस बार दिसंबर में 1908 सीआर की रही हैं, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 1592 थे। तो सेल्स में इजाफे दिख रहे हैं भाई, सीधी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हालांकि इस बार गिरा है, -656 रहा, बिकॉज सेल्स तो सही थी, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली राइज हुए हैं और यहाँ 2500 प्लस के एक्सपेंसेस गए हैं, जिसमें अगर आप नोटिस करते हैं तो लास्ट ईयर जो मटेरियल कॉस्ट था वो 81% था, इस बार राइज होकर पहुंचा है 95%। दिस इज द रीजन कि एक्सपेंसेस बढ़ गए और एम्प्लॉय कॉस्ट जो पहले 1% की थी वो 2% हो गई। तो ये पूरा इफेक्ट जाके निकला है एक्सपेंसेस पे, इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है। अदर इनकम हालांकि देखें तो यहाँ पे काफ़ी बेटर रही है, इतनी अच्छी अदर इनकम कभी नहीं रही है। 1868 सीआर की रही है जो कि लास्ट ईयर 63 थी। इंटरेस्ट 45 सीआर रहा, लास्ट टाइम 58। तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखो तो यहाँ पे कंपनी ने इस बार बाजी मारी है लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग, बट डेप्रीसिएशन एज इट इज फिर से यहाँ पे राइज हुआ 61, लास्ट टाइम 27 था, तो जस्ट डबल से ज़्यादा हुआ। पीबीटी 1107 सीआर का रहा है और जो कि लास्ट ईयर 234 था। नेट प्रॉफिट 562 सीआर का रहता है, बिकॉज परसेंटेज जो टैक्स का है ज़्यादा, इस बार 49% टैक्स लगा है। और लास्ट ईयर जो नेक्स्ट नेट प्रॉफिट था वो अपना 220 था। तो यहाँ पे ईपीएस बढ़ के 18.5 रुपए के करीब पहुंच गया। इन्वेस्टर्स में आप देखें तो प्रमोटर्स तो इंटैक्ट हैं पिछले 1-2 क्वार्टर से यहाँ पे, और जी ये सारे नाम प्रमोटर्स के आ जाते हैं इनके। बात आती है एफआई के स्टेक 10% के चल रहे हैं और डीआई के स्टेक 13%। तो एफआई में नाम आते 21 कैपिटल, एरिस डाइवर्सिफाइड, इसके बाद एरियल, हिप्नोस, और डीआई में जो नाम आते हैं वो एल आई सी, एस बी आई, क्वांट, ये सारे नाम है। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा स्वान कैसे क्या चलने वाला है, परफॉर्म करने वाला है। फिब के अकॉर्डिंग भी अगर स्वान को अपन टाइम करते हैं तो आप पाओगे स्वान एग्जैक्ट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 0.2 के फिब लेवल पे। सस्टेन करता है तो नेक्स्ट 0.3 का लेवल फिब का आएगा इधर पे 550 के करीब, तो साइकोलॉजिकल लेवल ही आएगा। इसके बाद ही कोई तेजी आएगी, फिर स्टॉक गोल्डन जोन में पहुंचेगा जो कि रहेगा 0.5 से 0.6। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि स्वान कैसे क्या चलने वाला है, क्या मूव रहेंगे, मोमेंटम कैसा पकड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। ईएमए राइड करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा बट चल सकता है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं, सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई यहाँ बुलिश मोमेंटम पे है,
वीकली टाइम फ्रेम भी उतना ही करेक्टेड है और यहाँ कुछ डबल बॉटम फॉर्मेशन दिख रही है। अगर ब्रॉडली आप देखो तो कुछ ये फॉर्मेशन बिल्ट हो रही है। हालांकि 1 आवर टाइम फ्रेम यहाँ पे कुछ ऊपर जाके कुछ सेलिंग क्रिएट कर रहा है। शॉर्ट टर्म सेलिंग अगर रहती है तो वही जो एज इट इज मैंने आपको लेवल बताया कि 460 तक पुल बैक है, उसके बाद ज्यादा तो जाएगा नहीं नीचे, बुलिश ही रहेगा। तो आई होप यहाँ स्वान एनर्जी मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। एक चीज और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में। जो लाइव सेशन होते हैं सुबह 9:30 बजे होते हैं, तो आप अपनी क्वेरीज लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। और शाम को भी लाइव सेशन होते हैं शाम 9 बजे के करीब। ये शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे रहता है, तो आप अपनी क्वेरीज वहां क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।